पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लग चुका है। पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल बंद कमरे का इजलास बेनतीजा साबित हो गई। इस बंद कमरे की बहस के बाद कोई मुश्तरका बयान जारी नहीं किया गया, न कोई प्रेस रिलीज ही जारी की गई। मुल्क के किसी नुमाइंदे ने कोई तबसरा नहीं किया। ग्यूटेरस की तशवीश, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पाकिस्तान की कोशिश बेअसर हुई साबित। तो जिस तरह से पाक भारत कशीदगी पर सलामती कौंसिल का बंद कमरे का इजलास बेनतीजा साबित होता हुआ नजर आ रहा है, इस बात से ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा, क्योंकि बंद कमरे में जिस तरह से बहस के बाद कोई मुश्तरका बयान जारी नहीं किया गया और ना ही कोई प्रेस रिलीज जारी की गई, इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशें बेअसर साबित हुई। इस पर हम अपने साथी नुमाइंदे आरिफ रशीद से बात करेंगे। आरिफ, बताइएगा कि किस तरह से आप इस पूरे इजलास को देखते हैं, क्योंकि इजलास के बाद कोई भी प्रेस रिलीज या तबसरा जारी नहीं किया गया। बिल्कुल इर्शाद, जिस तरह से यहाँ पे कशीदगी जो है दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और यहाँ पे अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए और कार्रवाई से बचने हासिल की थी, लेकिन उसको बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता था। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पे हो गया, तो इस बंद कमरे की बहस के बाद कोई मुश्तरका बयान जारी नहीं किया गया, न कोई प्रेस रिलीज हुई और न ही किसी रुकन मुल्क के नुमाइंदे ने कोई तबसरा किया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जिस तरह से रसाई हासिल की थी, पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई थी कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को उठाया जाए और यहाँ पे जो बढ़ती कशीदगी है उसको कम किया जाए और अपने ऊपर जो उनको लग रहा है कि कार्रवाई होने वाली है उससे बचने के लिए की गई, जिसे पाकिस्तान के लिए सफारती दशका करार दिया जा रहा है। हालांकि इजलास से चंद घंटे कबल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को सालों में सबसे ज्यादा करार दिया है, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करेंगे या मुल्क से जिस तरह से लोगों की जानिब से आक्रोश जाहिर किया जा रहा है, तो साफ तौर पे ये सबसे बड़ी कशीदगी मानी जा रही है इतनी दहाइयों में, और दोनों फिरकों से ज्यादा तहमुल का मुजाहिरा करने की अपील की जा रही है। ताहम इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास का कोई नतीजा नहीं निकला। ये इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत की जानिब से पहलगाम हमले के बाद सिलसिला मुआहदा मुअत्तल करने और जम्मू कश्मीर में डैम बंद करके दरियाई चिनाब और जहलीम के पानी के बहाव को रोकने के बाद बुलाया गया था। हालांकि ये मुलाकात UNSCC के बाज़ाब्ता चैम्बर में नहीं हुई, बल्कि इसके साथ वाले एक मशावरती कमरे में हुई। पाकिस्तान इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है, जबकि यूनान मई के महीने के लिए कौंसिल का सदर है। हालांकि इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे आसिफ इफ्तिखार अहमद ने एक बार फिर मसले कश्मीर उठाया और भारत पर फौजी मुतहरिक होने और इश्तियाल अंगेज बयान देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सिंध-आबी महाजे की मुअत्तली को एक जारिहाना कार्रवाई करार दिया, जबकि हिंदुस्तान उसे सरहद पर दहशतगर्दी की पाकिस्तान की हिमायत से तवज्जो हटाने की कोशिश समझता है। हालांकि हिंदुस्तान के साबिक मुस्तकिल नुमाइंदे सईद अकबरुद्दीन ने पहले ही पेशगोई कर दी थी कि इस तरह की बातचीत का कोई संगीन नतीजा नहीं निकलेगा, खासतौर पर जब कोई पार्टी अपनी आरजी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करके कौंसिल के तासरात को मुतासिर करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान की इन चालों को नाकाम बना देगा। इसी तरह की सूरत हाल अगर बात करेंगे हम अगस्त 2019 में भी देखी गई, जब भारत की जानिब से आर्टिकल 370 को मनसूख करने के बाद चीन ने पाकिस्तान की हिमायत में UNSC में बंद कमरे का इजलास तलब किया, तब भी कोई बयान जारी नहीं किया गया और ज्यादातर रुकन ममालिक ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसाइल को दो तरफा तौर पर हल किया जाना चाहिए, न कि बैनुल अक़वामी फोरम पे। तो यहाँ पे यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि वो जिस तरह से यहाँ पे बड़े इक़दाम यहाँ पे मरकजी हुकूमत की जानिब से उठाए गए और यहाँ पे कार्रवाई का भी अंदेशा लगाया जा रहा है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बचने के लिए ये इक़दाम उठाया था और अक़वाम मुत्तहिदा तक रसाई हासिल की थी। लेकिन ये बेमाने खेज जो वहाँ पे बिल्कुल आरिफ रशीद, जिस तरह से अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान यहाँ पे फिर एक बार आइसोलेट होने की कगार पे है और यहाँ पे जो कार्रवाई हमारी मुल्क की जानिब से की जा रही है, तो बिल्कुल बदस्तूर होके रहेगी। जिस तरह से पहले ही कुछ इक़दाम डिप्लोमेटिक उठाए गए हैं, अब मजीद क्या कुछ देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, उसका भी पता चल जाएगा। जी
बिल्कुल आरिफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश फिर से बेअसर साबित होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से यूएन काउंसिल में उन्होंने अपने मुतालबे के तहत वहां पे एक मीटिंग बुलाई गई थी और मीटिंग के दौरान किसी भी तरह का कोई तबसरा मंजर आम पर नहीं आया।